जय श्री श्याम दोस्तों एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का विज्ञापन लेकर के। ये आप देखिए, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट जिला दौसा, इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो सेशन है 2024-25, इस सेशन के अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश के तहत ये विज्ञापन जो है इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ये विज्ञापन सत्र 2024-25 में द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के अंदर विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए जारी किया गया है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको जानकारी प्रदान करता हूं कि आपकी जो सेवाएं हैं वो कब तक ली जाएंगी, तो इसके अंदर पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जब तक प्रारंभ नहीं हो जाती है तब तक, या सिलेबस जो है वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो है आपकी सेवाएं ली जाएंगी। इनमें जो भी कार्य पहले पूरा हो जाएगा तब आपको पद से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिन परिस्थितियों में आपको जो है पद से हटाया जा सकता है। जैसे आपके विषय में यदि आरपीएससी से चयनित अगर अभ्यर्थी आ जाता है तो भी आपकी सेवाएं समाप्त हो सकती है। आपके महाविद्यालय में आपके विषय में अगर आरपीएससी का कोई अभ्यर्थी ट्रांसफर से या डेपुटेशन पर आ जाता है तो भी आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त की जा सकती हैं। बाकी आपका जो है कार्यकाल कब तक रहेगा, या तो एग्जाम प्रारंभ नहीं हो जाए या सिलेबस पूरा नहीं हो जाए तब तक जो आपको रखा जाएगा। तो इसके अंदर आपको जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय प्रदान किया जाएगा। और जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होंगे आपको 40,000 रुपये मानदेय जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसमें ये रूल है कि आपको एक सप्ताह के अंदर अधिकतम 14 घंटे यानी 14 कालांश ही प्रदान किए जाएंगे। एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। इस विज्ञापन के तहत अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 8 फरवरी 2025 साय 5 बजे। ठीक है, किस प्रकार से आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और किस प्रकार से आपका इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर प्रदान करूंगा। इसलिए अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा कौन कौन से राजशेष महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन जारी किया है। सबसे पहला महाविद्यालय है राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट दौसा। ये नोडल महाविद्यालय है। इसमें इन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया है। प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पद है। इसके बाद में राजकीय कन्या महाविद्यालय रामगढ़ पचवारा दौसा, ये राजशेष महाविद्यालय है और इसके अंदर ये विषय हैं और प्रत्येक विषय के अंदर एक एक रिक्त पद है। अगला महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय बगड़ी लालसोट दौसा, ये भी राजशेष महाविद्यालय है और इसके अंदर इन विषयों के लिए रिक्त पद की पूर्ति के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें बात करें क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए वही योग्यताएं हैं जो आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती विज्ञापन जारी किया जाता है। उसमें जो निर्धारित योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं यहाँ पर आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 55% आपके पीजी के अंदर मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और या फिर आप पीएचडी जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास में है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, तो दोस्तों ये जो नोडल महाविद्यालय है इस नोडल महाविद्यालय की ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर के या फिर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप विद्या संबल का आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उस आवेदन फॉर्म पर आपको सबसे पहले उस महाविद्यालय का नाम लिखना है जिस महाविद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में विषय का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है, शैक्षणिक डिटेल है, अनुभव से संबंधित डिटेल है, पेपर अगर पब्लिश कर रखा है तो उसकी डिटेल है, ये सभी डिटेल जो आपको फिलअप करनी है। और उसके बाद में आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है,
शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, पर शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो पेपर पब्लिश की, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है। और इस आवेदन फॉर्म को आपको एक बड़े लिफाफे के अंदर डालना है, और उस लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। उसके बाद में विषय का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दाएं साइड में एड्रेस लिखना है। एड्रेस के अंदर उस महाविद्यालय का नाम लिखना है जिस महाविद्यालय के द्वारा, यानी जिस नोडल महाविद्यालय के द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, अब बाईं साइड के अंदर इसको आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो इस आवेदन फॉर्म को बाई हैंड भी जाकर के और संबंधित नोडल महाविद्यालय के अंदर जमा करा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको डाक के माध्यम से भी नोडल महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। ठीक, अगर एक नोडल महाविद्यालय के अधीन आने वाले एक से अधिक राजशेष महाविद्यालयों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 नंबर के महाविद्यालयों के लिए आप हिंदी साहित्य विषय के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म जो है फिलअप करना है, लेकिन दोनों आवेदन फॉर्म को आप एक ही लिफाफे में डाल करके उसको भेज सकते हैं। ठीक है, बात करें इसके अंदर आपका सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों इसके अंदर एपीआई स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। प्रत्येक विषय के अंदर टॉप मेरिट वाला जो अभ्यर्थी होता है उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए महाविद्यालय के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर सही होता है उसके पश्चात आपको नियुक्ति प्रदान की जाती है, और नियुक्ति से पूर्व आपको एक शपथ पत्र भर करके जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी विद्या संबल वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।